ओम भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, प्रत्येक जीवों का आत्मा के रूप में भगवान नारायण है और भगवान नारायण का ही एक स्वरूप भगवान भास्कर है, भगवान सूर्य नारायण है, भगवान दीनबंधु है, जो प्रत्येक जीवों को ऊर्जावान, प्रकाशमय, तेजोमय, रश्मिमय, आनंदमय, मधुरमय जीवन प्रदान करते हैं तथा अपना कर्म की फल अच्छा ढंग से कैसे वह निभा पाए, धराधाम पर आकर वो शक्ति, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है भादो महीने का सूर्य नारायण, जो हम लोग विवस्वान सूर्य के नाम से जानते हैं, उनको ध्यान मनन एवं इस प्रकार से पूजन करने पर मनुष्यों का सभी दुख कष्ट मिट जाते हैं। तो इनका मंत्र इस प्रकार से है, विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्रं आसारणो भृगु अनुम्लेचा शंखपालो नभोशंखा नयंतामि जगत निर्माण कर्तारं सर्वदिग्गज सप्तस्य तेजस्य नभोग्र महादीपं विवस्वतो नमाम्यहम्। तो भगवान भास्कर भादो महीना का इस प्रकार से रूपों में विराजमान रहते हैं तथा सभी दुखों, सभी कष्ट, सभी ज्वालाएं मनुष्यों को दूर करते हैं। ये भगवान भास्कर का भादो महीना का स्वरूप है। तो भादो महीना में भगवान भास्कर विवस्वान नामक धारण करके भृगु ऋषि, अनुम्लेचा अप्सरा, उग्रसेन गंधर्व, असाधारण यक्ष तथा व्याघ्र नामक राक्षस के साथ रथ पर आरूढ़ होकर परिक्रमण करते हैं। जगत निर्माणकारी, समस्त दिक्कों को व्याप्त तेजस्वी आकाशचारी महाग्रह महादीप भगवान विवस्वान को हम सत सत प्रणाम करते हैं। विवस्वान सूर्य का रंग भूरा या बादामी कलर का होते हैं। ये 3 व 10 सहस्र रश्मि द्वारा ताप प्रदान करते हैं भादो महीना में। उनकी एक कथा खगोलादिक के उपाख्यान के रूप में हम लोग पाते हैं, जिनमें दिया गया है कि पुराने काल में दक्ष प्रजापति का 2 कन्या कद्रु और बीनता नामक मुनि कश्यप के 2 पत्नी थे। एक दिन परिहास के छल पर अर्थात चैलेंज के रूप में कद्रु अपना बहन को जिज्ञासा किए, यानी पूछे कि बिनते, सूर्य का रथ में उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा है उसका रंग क्या है। हम चैलेंज करते हैं कि आओ, जो ये बोलने के लिए नहीं सकेंगे, जो पराजित हो जाएंगे, उनका मैं दासी हो जाऊंगा। बिनता का उत्तर वो दिए कि सफ़ेद है। कद्रु बोले कि नहीं, वह रंग जो है भूरा या बादामी कलर का है। कद्रु उनका सभी पुत्र जो सर्प लोग थे उनको आदेश दिए कि सब जाओ और सब पतला केस के जैसा अत्यंत पतला होकर उच्चश्रवा को चारों तरफ से घेर लो और तुम्हारा सांस से जो सांस लोगे वो विषाक्त सांस के प्रभाव से उनका शरीर का रोम जो है वह भूरा रंग के हो जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे। माता कद्रु का अभिशाप के वजह से उनका सभी संतान माँ का बात को पालन करने के लिए उच्चश्रवा घोड़ा का रंग मसी वर्ण कर दिए। शर्ता अनुसार जब बिनता कद्रु के निकट हार गए और उदासी बन गए, तो एक दिन बिनता गरुड़ उनके जो पुत्र है उदास भाव से, यानी बहुत ही दुखी भाव से रोना शुरू किए। गरुड़ प्रश्न किए कि माता, तुम रोज कहाँ सुबह चले जाते हो? वो और जो है ये बहुत क्लांत परिश्रम से शाम को आते हो, क्यों? माता विनता
उनका सभी कहानी बताएं। तब गरुड़ सभी सर्प को बोले कि मैं तुम लोगों को अमृत प्रदान करूंगा, मेरी माता को दासित्व से मुक्त कर दो, यानी दास से मुक्त कर दो। दासी वृत्ति पाप मुक्ति के चलते विनता काशी जाने का इच्छा प्रकट किए। माता विनता और गरुड़ दोनों जब काशी पहुंचे तो कठोर तपस्या में दोनों लिप्त हो गए। विनता का खखोलादिक और गरुड़ सासाम लिंग शिवलिंग का स्थापना करके कठोर तपस्या में मग्न हो गए। गरुड़ का प्रतिष्ठित शिवलिंग भगवान उमानाथ आविर्भूत होकर गरुड़ को वरदान दिए। भगवान महादेव बोले कि पक्षीराज गरुड़, मैं जितना हो सके माता का दुख को मैं जानता था, ये एक रहस्यमय है। देवकुल भी चिंतित थे। तो तुम जो ये शिवलिंग का स्थापना किए हो, इस शिवलिंग का ऐसे गरुड़ेश्वर शिवलिंग का नाम से जाना जाएगा। जानते हुए भी माता को दासित्व के रूप में इतना दिन रहना पड़ा। ये लोग जानते हुए कुछ कर नहीं पाए। अत्यंत तदंतर विनता के सामने भगवान शिव जी प्रकट हुए। खखोलादिक नामक सूर्य देव का रूप आविर्भाव होकर माता विनता को शिव ज्ञान युक्त पापनाशक वरदान दिए। खखोलादिक मंदिर पाटन द्वार महलाय कामेश्वर मंदिर का सन्निकट में अवस्थित अभी भी है। और मनुष्य अगर ये शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो उनका सभी मनोरथ, सभी मनोकामना पूरी होते हैं और जो है वो सदा निरोग रहते हैं, आरोग्यवान हो जाते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवती भास्कराय नमः।